चुनाव चिन्ह खोने के बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है। उद्धव ने अपने समर्थकों से कहा कि गली गली में जाकर ये बताओ कि चुनाव चिन्ह जो है वो हमारा चोरी हो गया। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने समर्थकों से कहा है कि घर घर जाकर लोगों से कहे कि हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो चोरी हो गया है। मुस्तफा मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, सहयोगी इनके शरद पवार भले ही कह रहे हो कि अब मूव ऑन कर जाइए, नया चुनाव चिन्ह लीजिए, नई शुरुआत कीजिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उद्धव अभी भी वहीं पर हैं, जनता की अदालत से लेकर देश की अदालत में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह चोरी हो गया, हमारे साथ गलत हो गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी पहचान आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना और ठाकरे ये एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नाम हैं जो कि कल अलग हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश, आखिरी कोशिश तक आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे ये कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं शिवसेना नाम और सिंबल उनके पास तीर कमान का फिर से वापस आ जाए। कोर्ट के जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है वो उसे एक्सरसाइज करेंगे। मंडे हो सकता है कि उद्धव ठाकरे का जो सपोर्टिंग गुट है वो सुप्रीम कोर्ट मूव करे और इस केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले पे किसी तरीके की स्टे लाने की कोशिश करे। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर इस तरह का डिटेल ऑर्डर दिया है जिसमें किसी तरह की अगर गलती साफ तौर पर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का इस केस पर स्टे आएगा, ऐसा कहना मुश्किल लगता है। कहीं ना कहीं शरद पवार एक अनुभवी नेता है और उन्होंने शायद इसी मद्देनजर ये एडवाइस दी है कि अब आगे लड़ाई जारी रखनी है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीजों में, दोनों सूरतों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि उद्धव ठाकरे और उनका जो गुट है वो इलेक्शन के मैदान में रहेगा। जब भी महाराष्ट्र में, मुंबई में इलेक्शन अनाउंस होंगे वो चाहे नए सिंबल के साथ, नई पार्टी के साथ खड़े हों, लेकिन वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। जी, तो यहां पर जनता की अदालत में जो ये मैसेज करने की बात की गई है कि लोगों के बीच जाइए, ये बताइए कि ये चुनाव चिन्ह चोरी हो गया, इसके मायने क्या है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो ये चीज कह रहे हैं पहले ही दिन से कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है वो फैसला डेमोक्रेसी के हित में नहीं है। पहले जितने भी इलेक्शन कमीशन के केसेस रहे हैं उन केसेस में सिंबल को फ्रीज किया गया। दोनों लड़ने वाली जो पार्टियां हैं उन्हें अलग अलग सिंबल दिए गए हैं, जैसा कि प्राइमरी के आप कह सकते 2-3 महीने पहले शिवसेना के साथ भी हुआ था। लेकिन दोनों पार्टी में विवाद। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनवाते हैं आपको उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कुछ कहा गया। अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है। अभी त्यांचं निकाल लागल्यावर त्याच्यात चर्चा काही करता येत नाही, तो ॲक्सेप्ट करायचं, नवीन चिन्ह घ्यायचं, त्याचा काही फार परिणाम होत नसतो। मला आठवतंय की काँग्रेसमध्ये एकदा इंदिरा गांधी आणि हा वाद झाला, त्यावेळेस काँग्रेसची वैल देवरी खून असायची, ती गेली, काँग्रेसने हात घेतला आणि लोकांनी मान्य केलं। तसं आता नवीन घेतली, लोक मान्य करतील, त्याचा फार परिणाम होत नाही, एक महिना फर्जा चर्चा हुई। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ। ये जो भी हुआ है बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है। हम लोगों ने सरकार स्थापित किया है, वो भी बाला साहब के आशीर्वाद से, उनके विचार को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे पीछे आशीर्वाद बाला साहब का है, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है
उसका हम लोग स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हमारा चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है, हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास है। लोकतंत्र बिल्कुल घातक लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसा मानना है उनका। जब उनके बाजू से कोई भी निर्णय लगता है तो वो अच्छा होता है, जब उनके विरोध में लगता है तब लोकशाही को धोखा है। ऐसे दुटप्पी भूमिका नहीं ले सकते और जिसको जहां मर्जी लोकशाही में कोई भी कहीं पर कोर्ट में जा सकता है, वो जिनका अधिकार है। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी पारस जामा जो हैं वो जुड़ रहे हैं। पारस, जरा समझाइए आज तक के दर्शकों को कितना कुछ बदल जाएगा जब ये सिंबल जो है अब क्योंकि शिंदे गुट के पास चला गया है, शिवसेना असली उनकी हो गई है। हालांकि उद्धव ने हार नहीं मानी है, लेकिन कितना बड़ा झटका ये उनके लिहाज से? शुभंकर, ये बहुत बड़ा झटका है। अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो ये बहुत बड़ा एक पावर सिंबल जो है वो माना जाता था, क्योंकि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी को बनाया था उस समय धनुष बाण जो है वो प्रतीक माना जाता था और अभी भी ये प्रतीक है। तो जब ये धनुष बाण का सिंबल और नाम शिवसेना ये एकनाथ शिंदे के पास गया है तो ये बहुत बड़ी ताकत जो है एकनाथ शिंदे के पास गई है, क्योंकि लोग का जुड़ाव सिंबल से और शिवसेना के नाम से बहुत ज्यादा है। लोग जो है बहुत ज्यादा कनेक्ट करते थे, क्योंकि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी को बनाया है, जैसे लोगों की मदद करते करते इस पार्टी को इस मुकाम तक लाया है। तो ऐसे में जब धनुष बाण जो सिंबल माना जाता था, एक प्रतीक था, लोगों के लिए धनुष बाण बहुत महत्वपूर्ण किरदार जो है निभाता था। जो महाराष्ट्र की जनता है उनको धनुष बाण बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे में जब शिंदे गुट के पास धनुष बाण गया है और नाम शिवसेना गया है तो जो ताकत है शिवसेना की, जो शिंदे गठ है उसकी दुगनी ताकत हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्शंस आएंगे उस समय शिवसेना के जो लोग होंगे, शिवसेना के जो लोग जो शिवसेना को वोट करते थे, शिवसेना के नाम पे वोट करते थे, वो अब शिंदे गुट की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि जो मेन चीज थी, बाला साहब ठाकरे जब थे तो बाला साहब के ठाकरे नाम पे वोट पड़ते थे, मगर बाला साहब। ठीक है, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि लोग जो है वो उस सिंबल और उस पार्टी को देखते हैं, व्यक्ति विशेष को नहीं, और इसका फायदा शिंदे गुट को हो सकता है। इसी वजह से उद्धव सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। खैर, एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं।